यह राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त नारी शक्ति पुरस्कार की विजेता श्रीमती रूमा देवी हैं। ये राजस्थान में ही जन्मी पली बड़ी और यहीं पर अपनी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। दादी से कशीदा सीखा। कशीदा सीखने के पश्चात ये मतलब जो है सीखती रही बचपन में और 8वीं पढ़ करके पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि इनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि ये पढ़ सकें। और साथ ही साथ इन्होंने मतलब जब ये 17 साल की हुई तो इनका विवाह हो गया, परंतु विवाह के पश्चात इनके 2 वर्ष पश्चात ही एक बच्चा हुआ, वो 48 घंटों में ही शांत हो गया। और इसको आप देख रहे हैं कि ये इसने लगन से कशीदा किया। एक मतलब 10 महिलाओं का समूह बनाया, शुरू में उनको ट्रेनिंग दी और उसने कशीदा सिखाया। जो परंपरागत जो हमारे राजस्थान का कशीदा है, काठियावाड़ी मतलब कत्थक वक और ये आदिवासी जो कशीदा है वो उसने सिखाया। और उसी के पश्चात उन्होंने मतलब पहली बार दिल्ली में एक शो किया। जब 21 साल की थी उन्होंने एग्जीबिशन में भाग लिया और 10 से 15 हज़ार कमाए। पर तो उससे उनका हौसला बढ़ा और उन्होंने जब दूसरी बार खूब सारा सामान तैयार करके और प्रदर्शनी की तो उसमें उन्होंने लाखों रुपए कमाए। और उसी के आधार पर उसी के बाद ये आगे बढ़ती गई। लोगों ने इसको बहुत डिस्करेज किया, किसी कहा ये, जैसे कई फैशन डिज़ाइनर ने भी कहा कि तुम क्या कर पाओगी, तुम तो ये तो काम तुम्हारा नहीं है, तुम हमें दे दो डिज़ाइन है और हम करेंगे आगे। परंतु इसने फैशन शो ऑर्गेनाइज़ किया और पेरिस में इन्होंने फैशन शो ऑर्गेनाइज़ किया और उसमें ये टॉप मोस्ट पे आई। इसी को बताते हैं कि नारी शक्ति जो है अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। अनपढ़ महिला, 8वीं फेल महिला ने भी मतलब इस तरह से आगे बढ़ गई है। इसने पूरे गांव को, देश का नाम रोशन किया है। इसी चीज़ को हम देखते हुए हमें महिलाओं में जागृति लानी होगी। हमारी देश की नारियां बहुत टैलेंटेड है। पुरुष तो टैलेंट आपको नज़र आ ही रहा है, परंतु नारी शक्ति भी बहुत ही टैलेंटेड है। चाहे अनपढ़ है, चाहे गंवार है। देखिए बैग कितना सुंदर बनाया है, कुशन पे कितनी अच्छी कशीदा निकाला है और इसी प्रकार पर्दे बनाए हैं सुंदर सुंदर। ये सेवा मंदिर के माध्यम से भी अभी यही काम हो रहा है। तो इसलिए हम देख रहे हैं गली गली, कूचे कूचे में औरतें काम कर रही हैं और वो मतलब जो है इस प्रकार कशीदाकारी अपना हिम्मत से जो है काम कर रही हैं और अपने परिवार को भी ऊपर उठा रही हैं और देश को भी ऊपर उठा रही हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमारी महिलाओं को हम प्रेरित करें, हम प्रोत्साहन दें, उनकी कला को बढ़ाएं, कलाकारी को बढ़ाएं और उनको योग्यता में मतलब को आगे बढ़ने में मदद करें। देखिए हमारे देश में क्या है कि लेग पुलिंग तो बहुत है पर अपर पुलिंग नहीं है। तो लेग पुलिंग छोड़ करके और ऊपर उनको उठाए तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। ऊपर खींचे उनको तो आपका बहुत ही बहुत आभार होगा। हम चाहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़े और महिलाएं देश के लिए बहुत कुछ करें। देखिए जो कर सकती हैं, ये हमारा जो आधा हिस्सा है देश का, मतलब भारत का जो आधा हिस्सा नारी है, मतलब वो चीज़ हमें आगे बढ़ाना है, नारी शक्ति को। और नारी शक्ति को ही हमें नवरात्रि में जो है हमें आगे बढ़ाना है, शक्ति की पुंज को आगे बढ़ाना है। हमारे देश के विभिन्न सरकारी कार्यक्रम है, उन कार्यक्रम के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से, देश की सरकार के माध्यम से मैं निवेदन करूंगी कि नारियों को, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए आगे आए और उन्हें जो है मतलब खोज करके अगर कोई बताए तो आप उसको साहस करिए, उसको सहानुभूति से करिए और सच्चाई में काम करिए। देखिए हमारे नियम इस तरह के हैं कि आज ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, और वो अनपढ़ गंवार महिला कागज़ में ही उलझ जाती है और कहती है हमें तो कुछ काम ही नहीं करना। तो ये कागज़ों की कार्रवाई कम से कम हो, सिंप्लीफाइड हो और साथ ही साथ उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिले। देखिए एक बाबू को, क्लर्क को, कोई कोई उसके साथ हो जाए तो डिपार्टमेंट का जो है वो भला कर सकती है, देश का भला कर सकती है, राज्य का भला कर सकती है और विश्व का भला कर सकती है। इसीलिए हम नारी शक्ति को जागरण के लिए आपको कह रहे हैं। धन्यवाद।